हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीजीटेट 2024 पेपर 2 सीडीपी के प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करने वाले हैं। हमारे द्वारा बताया गया आंसर सीजी व्यापम के फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, ह्यूरिस्टिक है ए अनुभव सिद्ध नियम, बी एक प्रोटोकॉल है, सी एक रणनीति है, या फिर डी एक गलती है। ह्यूरिस्टिक को खोज विधि के नाम से भी जाना जाता है, जिसका खोज आर्मस्ट्रांग नामक वैज्ञानिक ने किया है, जो क्या है, एक अनुभव सिद्ध नियम है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर, छात्रों की बहस करने की क्षमता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का आकलन अधिक फायदेमंद होगा? ए रचनात्मक मूल्यांकन, बी पोर्टफोलियो मूल्यांकन, सी योगात्मक मूल्यांकन, या फिर डी प्रदर्शन मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन छात्रों के शिक्षण के दौरान उसके गतिविधि को जानने के लिए होता है। पोर्टफोलियो मूल्यांकन यह छात्रों को फीडबैक देने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन का उपयोग हम कक्षा के सत्र के अंत में इसका उपयोग करते हैं। और प्रदर्शन मूल्यांकन का उपयोग प्रदर्शन प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिससे शिक्षक छात्रों की उपलब्धि एवं उसकी क्षमता का आकलन करते हैं। इसलिए दूसरे नंबर का आंसर ऑप्शन डी प्रदर्शन मूल्यांकन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर, नीचे दिए गए कथन एवं उसके तर्क पर ध्यान दें एवं दिए गए उत्तर कूट संकेतों में से सही उत्तर का चयन करें। कथन देखते हैं। दैहिक उत्तेजना के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच। इसका तर्क देखते हैं। झूठ बोलना एक तरह की संज्ञानात्मक अनुक्रिया है। इसका ऑप्शन देखते हैं। कथन तथा तर्क दोनों सही हैं। बी कथन सही है परंतु तर्क गलत है। सी तर्क सही है परंतु कथन गलत है। या फिर डी कथन तथा तर्क दोनों गलत हैं। हम लोग एक्टिविटी के आधार पर व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं कि वह व्यक्ति सही बोल रहा है या झूठ। तो इसका कथन तो सही है, लेकिन इसका तर्क क्या है, गलत है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कथन सही है परंतु तर्क गलत है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर, बहुसांस्कृतिक कक्ष के मूल्यांकन में एक शिक्षक यह सुनिश्चित करेगा। ए मूल्यांकन उपकरण विश्वसनीय एवं वैध है। बी छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान देना। या फिर सी विद्यालय प्रशासकों के अपेक्षाओं के अनुसार न्यूनतम अधिगम स्तर का अनुपालन हो। या फिर डी मूल्यांकन उपकरण मानकीकृत हो। बहुसांस्कृतिक कक्ष अर्थात ऐसे कक्ष जिसमें बहुत से सांस्कृतिक के सामाजिक के बच्चे पढ़ने आते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर, विस्मरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित पदों को सही क्रम में बताएं। ए कविता, बी निरर्थक पद, सी गद्यांश, या फिर डी सुज्ञ आदृत सीखना। तो पहला देखते हैं इसका। पहला तो सिलेबस आ जाएगा, उसके बाद दूसरा पैसेज आ जाएगा, उसके बाद फिर पोयम आ जाएगा, उसके बाद देखते हैं इनसाइड बेस्ड लर्निंग। तो ये देखते हैं इसी क्रम में कौन सा आंसर है। पहला का बी, पहला का बी, ए और बी दोनों भी दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद
दूसरा का सी, इसलिए 5वें नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अन्य व्यक्ति की मदद करने के कार्य को कहा जाता है? ए सामाजिक सहारा, बी सामाजिक सहायता, सी समाज में व्यवहार या फिर डी समाज समर्थक व्यवहार। 6वें नंबर का आंसर ऑप्शन डी समाज समर्थक व्यवहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर, निम्नलिखित में से सीखने को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा? ए सिर्फ अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, बी अभ्यास एवं अनुभव दोनों के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, या फिर सी अभ्यास अनुभव एवं ड्राइव के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, या फिर डी उपयुक्त में से सभी तरह के परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए को देखते हैं, सिर्फ अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, ये तो नहीं आएगा। अगला देखते हैं, अभ्यास एवं अनुभव दोनों के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, ये ठीक है, लेकिन उतना सबसे राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्मृति में सुधार तब हो सकता है जब सीखी जाने वाली जानकारी कैसी हो? व्यवस्थित हो, लिखित हो, मौखिक हो या फिर विस्तार से हो। इसका राइट आंसर स्मृति में सुधार तभी हो सकता है जब हम सीखी हुई जानकारी कैसा हो? व्यवस्थित तरीके से हो, क्रम वाइज से हो। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर, कामुकता को मनोसामाजिक सिद्धांतकार किसके परिणाम स्वरूप देखता है? ए वातावरणीय कारक के रूप में, हार्मोनल असामान्यता के रूप में, सी लिंग गुणसूत्र की असामान्यता, या फिर डी जैविक कारकों का समायोजन। 9वें नंबर का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वातावरणीय कारक के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष है तो बच्चे का आईक्यू क्या होगा? आईक्यू टेस्ट करने के लिए हमें एक सूत्र याद होना चाहिए, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। तो देखते हैं इसका मानसिक आयु कितना है बच्चे का? 5 है, और वास्तविक आयु कितना है? 4 है, गुणा 100। 4 एकम 4, 4 पचीसम 100। तो 25 गुणा 5 करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 125 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां नंबर, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? ए व्यक्तियों की योग्यता, रुचि एवं अभिक्षमताओं को जानने का प्रयास करें। ये तो सही लग रहा है। अगला देखते हैं। पाठ्यक्रम को व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करने का प्रयास करना, ये भी सही है। इसलिए 11वें नंबर का राइट आंसर ए एवं बी दोनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां नंबर, बच्चे के बुद्धि एवं विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि है? ए मनोविश्लेषणात्मक विधि है, बी तुलनात्मक विधि है, या फिर सी विकासात्मक विधि है, या फिर डी सांख्यिकी विधि है। बच्चे के बुद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए सबसे बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी विकासात्मक विधि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां नंबर, सामाजिक संज्ञानात्मक मानचित्र क्या है? ए बच्चों में जटिल समूह या समूह को समझने के लिए उपयोगी, बी यह पूछकर प्राप्त किया जाएगा कि क्या ऐसे लोग हैं जो विद्यालय में एक साथ बहुत घूमते हैं, सी विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी को मिलाकर प्राप्त किया जाएगा। सामाजिक संज्ञानात्मक का मानचित्र क्या है? तो 13वें नंबर का राइट आंसर देखते हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर, वाइगोस्की ने भाषा को क्या माना है? ए सांस्कृतिक उपकरण माना है, बी मजा या मनोरंजन माना है, सी अद्वितीय माना है, या फिर डी व्यर्थ माना है। वाइगोस्की ने सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषा से संबंधित विकास की
अवधारणा दिया है, इसलिए वाइगोत्स्की का ने भाषा को क्या माना है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां नंबर। नीचे दिए गए कथन एवं उसके तर्क पर ध्यान दें एवं दिए गए कुछ संकेतों में से सही का चयन करें। कथन है आक्रामकता कुंठा से उत्पन्न होती है, इसका कारण क्या है? सभी तरह की कुंठा आक्रामकता को जन्म देती है। इसको देखते हैं, आक्रामकता कुंठा से उत्पन्न होती, तो ये तो सही लगता है, लेकिन सभी प्रकार की कुंठा आक्रामकता को जन्म देती है, ये गलत है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथन तो सही है परंतु कारण क्या है? गलत है। इसलिए 15वें नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कथन सही है परंतु कारण गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ था अमेरिका में, यूरोप में, भारत में या फिर चीन में? विशिष्ट शिक्षा का प्रारंभ वैसे तो फ्रांस को माना जाता है लगभग 1800 ईस्वी के आसपास, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका को लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम असमर्थता शब्द किसने सुझाया है? ए किर्क ने, बी फोरबेस ने, सी काबिल ने या फिर डी टोरेंस ने? 17वें नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर ए किर्क आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपसारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित होता है, यह कथन है ए बर्ट की है, बी स्टेफन की है या फिर सी गिलफोर्ड की है या फिर डी विल्किंस की है? 18वें नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह कथन किसका है? तो गिलफोर्ड का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19वां नंबर। प्रतिभाशाली बालक की पहचान है? ए बौद्धिक लब्धि, बी बुद्धि लब्धि, सी समायोजन या फिर डी संवेग? प्रतिभाशाली बालकों का बुद्धि लब्धि बहुत उच्च होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गलत कथन को चुनना है। समावेशी शिक्षा एकीकरण की नहीं, ये तो सही है। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, समावेशी शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण है, ये तो सही लग रहा है। नहीं, ये गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो सकता है। फिर भी अगला ऑप्शन देखते हैं, समावेशी शिक्षा का आधार समानता का सिद्धांत है, तो सही है। समावेशी शिक्षा समाज से समायोजन में सहायक, ये भी सही है, तो इसमें गलत बताना है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुवांशिकता को एक खाली स्थान सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है? ए माध्यमिक, बी गतिशील, सी स्थिर या फिर डी प्राथमिक? इसका आंसर ऑप्शन सी स्थिर लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीखना का सबसे उपयुक्त अर्थ है? ए कौशलों का अधिग्रहण, बी ज्ञान का समावेश, सी व्यवहार में संशोधन या फिर डी व्यक्तिगत समायोजन? सीखना का सबसे उपयुक्त अर्थ होता है व्यवहार में संशोधन, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23वां नंबर। एक इतिहास शिक्षक ने प्राचीन भारतीय वास्तुकला पढ़ाते हुए छात्रों के लिए स्थानीय ऐतिहासिक स्मारकों का दौरा आयोजित किया, यह एक उदाहरण है। गतिविधि आधारित शिक्षण, अनुभवात्मक शिक्षण, सी मिश्रित शिक्षण या फिर डी प्रायोजना आधारित शिक्षण? एक शिक्षक है जो वास्तुकला पढ़ाते हुए छात्रों को ऐतिहासिक स्थानों को घूमने के लिए ले जाता है, तो यह किस प्रकार का शिक्षण के अंतर्गत आएगा? यह एक अनुभवात्मक शिक्षण है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, बी अनुभव का परिणाम, सी व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन या फिर डी उपरोक्त सभी? 24 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर।
पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? ए भौतिक एवं सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणा और सिद्धांतों को याद करने के लिए, सी पर्यावरण का पता लगाने के अवसर प्रदान करना, या फिर डी अवलोकन, माप, भविष्यवाणी, पूर्व सूचना और वर्गीकरण जैसे कौशल विकास करना। इसमें आवश्यक नहीं उसको बताना, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणा और सिद्धांतों को याद करना इसका उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ये शिक्षक बच्चों को रटना नहीं सिखाता, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के खालिस्तान का विकास करना, ज्ञान का, शरीर का, व्यक्तित्व का या बुद्धिमत्ता का। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों के या भी जो भी व्यक्ति हैं उसके व्यक्तित्व का विकास करना, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? ए 6 से 14 वर्ष, बी 7 से 13 वर्ष, सी 5 से 11 वर्ष, या फिर डी 6 से 12 वर्ष। 27 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर ए 6 से 14 वर्ष के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन कौशल नहीं है? ए औपचारिक रिपोर्ट लिखना, बी नोट लेना, सी शब्दकोश का उपयोग करना, डी एक विश्वकोश से जानकारी प्राप्त करना। 28 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर ए औपचारिक रिपोर्ट लिखना एक अध्ययन कौशल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर, शिक्षण के समझ स्तर में शामिल है, क्या शामिल है इसको बताना है। स्मृति है, योग्यता है, अंतर्दृष्टि है या रचनात्मकता है। शिक्षण के समझ स्तर मतलब समझ से संबंधित बताना है, तो ये आ गया, स्मृति आ सकता है और अंतर्दृष्टि, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पहला और तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। ए तनाव को कम करे, बी मूल्यांकन नियमित करे, सी अपने कार्य का मूल्यांकन स्वयं करे, या फिर डी उपरोक्त में से सभी। 30वें नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी।